जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज की क्लास में जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जो टोटल 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में हमारे 15 एमसीक्यू कराए जाते हैं, ठीक। 15 हमारे अति लघु कराए जाते हैं और 10 लघु कराए जाते हैं। लघु हमारे 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक। अति लघु होते हैं हमारे 1-1 नंबर के। तो ये टोटल 50 नंबर का हुआ। इसमें टोटल 173 एमसीक्यू दिए हुए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी वीडियो कराएं कि इस साल के इतने साल के उतने साल के, कोई मतलब नहीं, सब इन्हीं से वीडियो बनते हैं। 153 है, 173 एमसीक्यू हैं। इन्हीं को कर लो, एक बार नहीं 2 बार कर लो। एक चीज़ और, ये थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं इसमें, इसको समझने का तरीका कम है, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं कि कभी सन ज़्यादा होगी, कभी कोई योजना है, कभी इस तरीके से ये हमारी पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 173 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, चलेंगे आराम से। एक बार में समझना है तो दूसरी बार देख लेना, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। आपके जितने भी एमसीक्यू हैं, फिर प्रीवियस लगाना चाहे कुछ लगाना, सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो हमारा 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए। अगला है प्राथमिक स्तर पर मात्र शिक्षा में उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। एक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 350 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1882 से पहले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो शिक्षा आयोग की किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। अगला है, कस्तूरबा गांधी योजना का क्षेत्र क्या है? देखो, कस्तूरबा गांधी योजना का ग्रामीण में जो महिलाएं थी या जो लड़कियां थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज़्यादा दिक्कत थी, इसकी वजह से इन स्कूलों को खोला गया। तो ये ग्रामीण स्तर की थी। इसमें एससी एसटी अल्पसंख्यक लोग की जो बच्ची लड़कियां थी जो नहीं पढ़ पा रही थी, तो उनके लिए विद्यालय खोला गया था। कैसा? इस ग्रामीण लोगों के लिए ये योजना चालू की गई थी, और जबकि ये होते कहाँ हैं? नगर में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, सबसे कौन सा है हमारा? देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ए भी संबंध उसी से, नवोदय विद्यालय ए भी शिक्षा संबंधित है, शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद ए भी है, और उपयुक्त सभी हो जाए। बीईपी क्या है? तो बीईपी क्या है हमारा? बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन परियोजना क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। तो क्या होता है? बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब होता है बेसिक शिक्षा परियोजना। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ये सब रटने जैसी हैं, बस 2-3 बार वीडियो देख लो तो आसानी से हो जाएगी। चाहे ये वाली वीडियो देख लो, चाहे किसी और को देख लो, जहाँ जैसा सहूलियत लगे तहाँ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, बच्चों का नामांकन में वृद्धि, सही बात। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ये भी सही बात है। स्कूल में आने जाने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? तो कितने? 23 खंडों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी उसने दिया था। अगला है, NPEGEL में किस किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन के प्रावधान है? तो हमारा क्या है? 3 से 5 साल तक, अगले 3 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो वो है हमारी यूनिसेफ। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शैक्षिक संरचना के अपनाए जाने का सुझाव किया था, क्या है इसका? 10+2+3, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 तो 12 3 साल का ग्रेजुएशन, इस प्रकार 10 तो 3। अगला है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बनाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया था। अगला है, स्कूल चलो अभियान अंक क्या किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? वही लंबा चौड़ा जहाँ दिख जाए, प्रारंभिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण और शैक्षिक उपकरण और न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो ये किससे है? हमारा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नहीं, कस्तूरबा गांधी प्राथमिक नहीं, माध्यमिक होता, गलत होगा भाई। माध्यमिक 6 से 8 तक होते हैं कस्तूरबा गांधी, 6 to 8। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा
थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा, ये कथन किसका है? ये कथन था हमारा लॉर्ड मैकाले का। अगला, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो इसका क्या है? एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाए एक आदमी को एक आदमी पढ़ाए तो क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रखा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1986 की शिक्षा नीति द्वारा, जो अभी पढ़ रहे हो हमने बीटीसी में, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। आगे, मध्याह्न शिक्षा योजना कब चालू हुई? मिड डे मील, तो ये हमारा किया गया था 15 अगस्त 1995 से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया? तो ये हमारा अनुच्छेद 21 का। देखो का आ गया, कहीं ये होगा तो ये हो चाहे का हो, एक ही बात है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? उपर्युक्त सभी लगा देना, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉइंट होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कौन देता है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें देती हैं। अगला है संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कहाँ? ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हो, शिक्षा की मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब ये किया था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप प्रदान करना, ये क्या है? ये हमारा है सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? तो अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, सही। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, सही। गलत, मिड डे मील की नहीं, इसका शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावित क्रियान्वयन। अब देखो इस वर्ड में इस लाइन में इस तीनों चीज़ें आ गई, इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको लगाओगे, ऑप्शन हो जाएगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है, ये क्या है तुम्हारा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो कितनी? 14% जनसंख्या सिर्फ साक्षर थी। सोचो क्या स्थिति रही होगी। अगला है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, किससे होता है? सृजनात्मक क्रियाकलापों से सृजन करना। अगले 23 क्वेश्चन नंबर 33, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ग के बच्चों के लिए की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका क्या 6 से 14 साल के लिए होता है, सही। आगे सीटेट वगैरह पढ़ोगे, इसमें बहुत अच्छे सब आएंगे। अब इसके लिए करते चलो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की महिलाओं की साक्षर की स्थिति में बेहतर बनाता है? तो अभी इसका क्या हो जाएगा? सभी वर्गों के लिए, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, लेकिन है महिलाओं के लिए, ठीक। चाहे अदर पिछड़ा वर्ग हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो इसका राज्य और केंद्र दोनों, शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो कितने वर्षों बाद सिलेबस बदल जाना चाहिए? 5 वर्षों बाद। अगला है महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम में शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, कब रखा था? तो 1937 में। अगला क्वेश्चन नंबर 38, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालियर। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, हो जाएगा, कोई समझने वाली चीज़ नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 39, किस स्तर निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? दिए जाने चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा हिरास की समस्या से आशा है। हिरास का मतलब ये है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसको बीच से छोड़ देना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, क्या कहलाता है? हिरास की समस्या। अगले पटेल एक्ट किससे संबंधित था? पटेल एक्ट था हमारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणामात्मक वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है, किसमें निहित है इसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पाठ्यचर्या का संबंधन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित। अगला क्वेश्चन है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो कब किया गया? 16 मार्च 1991। सब रटने वाली चीज़ें हैं, 2-3 बार देख लो वीडियो, रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क प्रदान करने के लिए रखा गया, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 45, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1813 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे श्री DS कोठारी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो किसके द्वारा चली गई? नवी पंचवर्षीय योजना में।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, कब किया गया? 2004 से। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कब की गई? तो ये केरल से की गई थी। कहाँ की गई थी? तो केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंध है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। सही। अगला क्वेश्चन हमारा यशपाल समिति का गठन कब किया गया? तो 1992 में किया गया। आगे बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो उसका क्या हो जाए? बीजी खेर। ये भी थे जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, लेकिन बीजी खेर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं? बच्चों को विद्यालय में ठहराव एवं वृद्धि, ये तो सही बात है, मिड डे मील की बात चल रही। बच्चों को स्वच्छता एवं पुष्ट बनाना, ये भी बात सही। शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को कम करना, ये चीज़ ये भी सही है। कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 की योजना क्या है? किया गया कब किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया शिमला शिक्षा सम्मेलन। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा की सीमा समवर्ती को स्थान दिया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? तो 1976 में। अगला क्वेश्चन 56 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो सन 1988 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई, तो 17 मई 1993 में। अगला क्वेश्चन है हमारा जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है? हिरास। हिरास वही विद्यालय के बाद शिक्षा को बीच में छोड़ देना, क्या हिरास ही तो है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे श्री UN ढेबर। अगला क्वेश्चन नंबर 60 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है। ट्रेनों वगैरह में देखी होगी जो डॉट डॉट करके लिखे होते हैं हर जगह, तो वो अंधों के लिए होती है। आगे उत्तर प्रदेश की जिला शिक्षा बेसिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये हमारा 1997-98 में। अगला क्वेश्चन नंबर शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो हार्टांग समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 64 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 66 शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वो कौन सा संविधान? 45वीं धारा में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? तो वो किया था पोषाहार वितरण। 1995 में मिड डे मील शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय शिक्षा का मताधिकार पत्र कहाँ जाता है? तो हमारा बोर्ड के घोषणा पत्र को। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, कब? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? हम हंटर कमीशन कहते हैं क्या? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं या हंटर आयोग। अगला कोठारी आयोग कब गठित हुआ? तो कोठारी आयोग हमारा 1964 से 66। क्वेश्चन नंबर 73 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, कहाँ किया था? 16 दिसंबर 1990 में। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई को बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? तो वो हमारे क्या थे? NCERT, ये भी इसका काम है। पटेल समिति, आचार्य राममूर्ति समिति, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण चिन्हित किया गया। तो इसका क्या है? बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं प्रशिक्षण के लिए दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। तो क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 76 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरुआत किया गया? तो 1987-88 में। अभी एक बार पढ़ चुके हैं इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो ये हमारा था 1 से 8 तक। अगला है
स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्नलिखित क्षेत्रों पर बल दिया गया। व्यक्तिगत एवं सामाजिक, सही बात। शैक्षिक तैयारी, ये भी सही। मनोरंजन, सृजनात्मक, शाब्दिक, अशाब्दिक, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। भाई किसी स्कूल शिक्षक विद्यालय शिक्षक तैयारी की जा रही तो ये सब क्षेत्र अच्छे क्षेत्र हैं, इनमें तैयारी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 79। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार के प्रारंभ से किया गया। किस विचार से किया गया? पोषाहार मिड डे मील तो शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए नहीं, ये तो तरीका गलत है। ठीक, निगेटिव उसको काट दो। अगला, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ये बात सही थी। समुदाय को शामिल करने के लिए, ये समुदाय वाला कोई रोल ही नहीं। रोजगार बढ़ाने के लिए, ये भी। तो क्या हो जाएगा? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2009 में। आरटी राइट टू एजुकेशन कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, क्या थे? तो इनके भारत में विद्यालयों की स्थापना, सही बात। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही। तो आ और बात दोनों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व नियुक्त किए गए हैं। तो क्या नियुक्त किया गया उसमें? देखो, नियमित स्कूल में विद्यालय में उपस्थित, अच्छी बात। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे निर्धारित समय में पूरा करना, ये भी सही। बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, सही। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई, तो कब की गई? नवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है हिरास या अवरोधन को रोकने के लिए संप्राप्ति लक्षण को प्राप्त करने प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? तो इसमें मिड डे मील की छात्रवृत्ति दी जाती थी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, ये सब चीज़ें। इससे ये था कि बच्चा रुके, पढ़े, समझ में, छोड़ के ना जाए विद्यालय। तो छात्रवृत्ति मिलती थी 300 रुपये। विद्यालय मध्याह्न मिड डे मील, उपयुक्त सभी। इसका न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का दिल्ली में। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? किसका है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किसका मुख्य लक्ष्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये था कि सभी के लिए शिक्षा मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 87। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कराएगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा किस अनुच्छेद में था? 51 का आ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बाल शिक्षा संरक्षण अधिनियम, एक रखा बाल शिक्षा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन 89 का रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये था हमारा 21 नहीं 29 का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन हटाया गया? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको हारटांग समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में। वही अपना प्रयागराज सबसे ज़्यादा शिक्षा का गढ़ माना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है आयोगों का सही क्रम। तो आयोगों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले इसमें आया था वुड डिस्पैच, ठीक। वुड डिस्पैच के बाद फिर आया था हंटर आयोग। पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पर आया था हमारा नहीं पहले नंबर क्या आया? हंटर आयोग। दूसरे नंबर राधा कृष्ण आयोग। तीसरे नंबर पे वुड डिस्पैच और चौथे नंबर पे कोठारी आयोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका? ABC, मतलब पहले वुड डिस्पैच आया, फिर हंटर आयोग आया, उसके बाद राधा कृष्ण आयोग आया, उसके बाद लास्ट में कोठारी आयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? तो ये हमारी 15 अगस्त 1995 से लागू हुई। 2-3 बार रिपीट हो चुका है। अगला कस्तूरबा गांधी विद्यालय परियोजना का प्रारंभ भारत में कब किया गया? तो ये 2004 से चल रही। अगला क्वेश्चन हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो इसकी है शिक्षा में सबकी भागीदारी, अच्छी बात है। नए शैक्षणिक प्रयोग, ये भी अच्छी बात है।
बराबरी का बल देना, ये भी अच्छी बात, तो उपयुक्त सभी सभी हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या है? तो ये हमारी एनसीटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एनसीईआरटी अभी बना, एनसीटी पहले का। आगे क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से लिया गया? तो ये हमारे लिया गया सभ्यता और प्रगति से। अगला क्वेश्चन नंबर 100, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 73 और बचे। रुके रहिए आराम से, इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपके 173 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो हमारी स्कूली शिक्षा छात्रों के बोझ को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर किया गया? तो नवोदय विद्यालय किसके द्वारा किया गया था? नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके द्वारा नवोदय विद्यालय का प्रावधान किया गया। अगला, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला, हरास कहीं लिखा हो, अव्यय, अवरोध, अवरोध होना या फिर हरास होना। हरास पीछे पड़ चुके हैं, इसको दो नाम से भी जान सकते हो, चाहे हरास बोल दो चाहे अवरोध। अगला क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्वेश्चन बोल रखा है, भारतीय शिक्षा आयोग गठन 1982 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसे सर विलियम हंटर। अगला क्वेश्चन नंबर 105, हंटर आयोग कब का संबंध है? कब आया था हंटर आयोग? 1982-83 में। मैकाले के वितरण पत्र का संबंध है? तो ये हमारे 1935 में आया था। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? तो यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 101, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 109, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? किसके अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। घुमा घुमा के सवाल पूछे रखे, ये कई बार आ चुका पीछे। आगे, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, सर्व शिक्षा का अभियान का संबंध क्या है? इसका है डकार विश्व सम्मेलन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, ब्रिज कोर्स जो अभी बिहार में चल रहा था, तो एक है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 2009 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 112, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 20 नवंबर 1989 में, कि बच्चों के भी अपने खुद के अधिकार होंगे, ऐसे ऐसे अधिकार होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र ने कब किया? 20 नवंबर 1989 को। अगला क्वेश्चन 113, संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी, इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? तो 11 दिसंबर 1992। ठीक, 89 में लागू हो गया था, लेकिन भारत में कब? 11 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन 114, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार ने कब की? तो बाल नीति, बाल की नीति बने यही 22 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगान दंडनीय अपराध है? तो अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन नंबर की मतलब कोई काम, कारखाने वगैरह में कोई काम नहीं कर सकते, कौन सा अनुच्छेद? 24 में। किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? कौन से अनुच्छेद में ये चीज़? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में है कि बच्चों को कहीं काम नहीं करा सकते 18 साल से पहले, होटल वगैरह, फैक्ट्री या कहीं कारखाने। क्वेश्चन नंबर 117, किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं, पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः ये आवश्यक है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाए। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 118, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, काम, देश के भौतिक संसाधनों एवं स्वामित्व एवं निमंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। 21 अनुच्छेद में, यह अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन नंबर, डाइट का कार्य क्या है? जो भी कर रहे बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी परीक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 120, जिला परियोजना कार्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। बीआरसी प्रशिक्षण, आगे विद्यालय भवन का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो जिला परियोजना कार्य काम क्या है? स्कूल से संबंधित है और सभी सार्वभौमिक विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर
121 में क्या कर रखा, 6 से 14 वर्ष के वर्ष वर्ष वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब, कौन सी धारा में, धारा 45 के अंतर्गत है कि 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, बिना बोझ की शिक्षा का प्रावधान 1900 यशपाल समिति ने किया गया था। अगला 123, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो ये बनी थी 1986 में हुई। अगला क्वेश्चन, शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया, तो उसके टोटल 12 खंडों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है, तो मंडल ब्लॉक स्तर पे तो की जाती है, हर ब्लॉक में एक एक होगा। अगला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, तो इसमें टोटल 3 वर्ष, 6, 7 और 8, 3 क्लासों में दी जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में बालिकाओं की आयु वर्ष कितनी होती, तो 11 से 14 साल तक, 14 साल तक बच्चा क्लास 8 तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की गई, तो ये शैक्षिक रूप से पिछड़े, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लड़कियां बहुत पीछे हैं, तो उनके लिए कस्तूरबा गांधी की व्यवस्था की गई विद्यालय ब्लॉकों में। ठीक, आगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा किन किन कक्षाओं, 6, 7, 8, वही बात है, 3 साल है, कभी घुमा फिरा के वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है हमारा ग्राम प्रधान। भाई उसी घर से खाना जाएगा, भगवाना उठ के जाएगा, उसी घर से पहले होता था। अब तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक की देखरेख में ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह। ग्राम शिक्षा समिति के कितने अभिभावक होते हैं, तो इसका 3 होते हैं, ग्राम प्रधान, प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 135, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है, तो 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया, धारा 12 के। अगला क्वेश्चन नंबर 137, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, 2000, सन 2000। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1972। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीआरसी समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं, 2 बार। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संकुल प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 141, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं, अभी था 2 बार, ऊपर पढ़ चुके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परियोजना राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ, राज्य जितनी भी परियोजना निकलती हैं वो कहाँ से रेगुलेट होते हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143, धीरे धीरे 150 होने वाले, उसके बाद 173 हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन और बचे। अगला क्वेश्चन नंबर 143, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो ये हमारा इलाहाबाद में ज़्यादा शिक्षा का गढ़ी है पूरा। आगे 144, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष किया गया है, तो 1999। सीमेट कहाँ, सीमेट हमारा लखनऊ में। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था, वही एनसीईआरटी जो अभी पढ़ते हो, 1981 में। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो वही 1900। अच्छा, एनसीईआरटी का गठन एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ था, ये तो दोनों क्वेश्चन है कि ये कुछ गलत है इसमें। हाँ, एनसीईआरटी का गठन हुआ था तो हमारा 27 जुलाई 1961। तो इन दोनों क्वेश्चन 47 और 46 क्या हो जाएगा, 1961। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है, इसमें ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई हमारी 1964 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी के एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, कब किया गया, 1995 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 150 पहुँच चुके हैं, 23 और बचे,
देख लीजिएगा, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। 173 क्वेश्चन हो जाएंगे, MCQ 15 नंबर क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो कक्षा 8 तक, 6, 7, 8, 3 की तो दी जाती है। सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? यह है सर्व शिक्षा अभियान का। मानवीय संसाधन नहीं है, तो मानवीय संसाधन क्या नहीं है? श्यामपट। भाई बालक की जरूरत शिक्षा प्रधान अध्यापक श्यामपट। मानवीय संसाधन नहीं है, मानवीय संसाधन नहीं है, अच्छा मानवीय संसाधन, हाँ ये शिक्षक मानव होता है, बालक और प्रधान, जबकि ये नहीं है। ठीक। नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, संक्षिप्त रूप है किसका है जी? इसको क्या बोलते हैं? URC। URC मतलब नगर शिक्षा संसाधन केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 154, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर घटी, बढ़ी, स्थिर रही? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? बढ़ी। भाई जब स्वतंत्र हुआ तो 14% भारत साक्षरता तब से बढ़ी, तो ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 155, NCFT में 10+2 के बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण की चर्चा? तो इसमें कितने होगा टोटल? 4 या 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 156, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। क्वेश्चन नंबर 157, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो हमारे टोटल 5 अध्याय में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 159, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना कब से लागू की गई? तो ये हमारी 2004-5 से। KGBB के संचालन में पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें DIOS नहीं है। अगला है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है? तो उसका क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। अगला क्वेश्चन है, NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो इसमें होती है निःशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तकालयों की और लकड़ी की चौड़ी व्यवस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 163, छात्र छात्राओं में तो क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। छात्र छात्राओं में गणित एवं अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया गया? तो विषय संबंधी कैंप की, किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट में कमजोर है उसमें कैंप लगा के मतलब उनको पढ़ाना पड़ेगा। 164, ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये 0 से 6 वर्ष के लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, ECCE का मतलब यही तो होता है। अगला, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो हमारी बाल विकास 2 अक्टूबर 1975 से। अगले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 से 66 में। सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संविधान की शिक्षा विषय है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है कैसा है? संवर्ती सूची होगा, जिसमें राज्य भी अपना इन्वॉल्व करे, केंद्र भी करे, तो संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन नंबर 170, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को।